अस्सलाम वालेकुम। इमरानुल हसन सिद्धू गोट फार्म यूट्यूब चैनल से आज रमज़ानुल मुबारक की पहली वीडियो है जो अपलोड करने जा रहा हूँ। मुझे इनबॉक्स काफ़ी दोस्तों के आते रहते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में जो हमारा है बीतल मक्खी चीनी पाकिस्तान के नाम से, कि आजकल जो बहुत ज़्यादा शौकीन हज़रात या फार्मर हज़रात को मसला पेश आ रहा है वो है जुओं और चिचड़ों का, और साथ में मक्खियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। तो आज मैंने विज़िट किया था, डॉक्टर साहब से मिलने आया था, डॉक्टर मोहसिन साहब से, अल-शिफा वेटनरी क्लिनिक डारावाला। तो इनसे मैंने सवाल किया और ये एक बड़ा अच्छा टॉपिक था। तो मेडिकली जो इस पे हम बात करते हैं क्या होना चाहिए और इसका क्या हल है, तो डॉक्टर मोहसिन साहब से हम बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी बहुत शुक्रिया इमरान भाई। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में बहुत तफसीली बात करेंगे कि ये जो चीचड़ हैं, जुएँ हैं, इनको कैसे कंट्रोल किया जाए, इनके लिए कौन कौन सी अद्वियात हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं और उनकी डोज़ क्या रख सकते हैं, और ये इसके ऊपर हम तफसीली बताते हैं। असल में देखें कि ये जो ख़ारिश भी इसी ज़मरे में आती है जो जिसमें जानवर के बाल झड़ने लग जाते हैं एक ख़ास जगह से, और वहाँ पे रेडनेस हो जाती है और हल्की हल्की खुश्की भी होती है। उसको मेंज इन्फेस्टेशन कहते हैं। ठीक है जी, वो भी इसी ज़मरे में आती है कि आजकल जानवरों में ये मसला ज़्यादा होता है। जब जब जो है वो सर्दियों के बाद गर्मियाँ आती हैं, इसको कहते हैं स्प्रिंग राइस। इसमें होता क्या है कि आप देखेंगे जुएँ वगैरह, चीचड़ जो हैं और दूसरे हशरात आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, क्योंकि जब मौसम निकलता है तो अंडों से बच्चे निकलते हैं और ये जो है वो हमें बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। ये आपने जानवरों पर देखे होंगे, चीचड़ों का ये मौसम शुरू हो जाता है, जिसको कहते हैं कि मौसम शुरू हो गया। ये अप्रैल का महीना जा रहा है, मार्च से ये शुरू हो चुका है। बहुत सारे मसाइल इनकी वजह से आते हैं, ब्लड पैरासाइट के केस आते हैं, ऐसे केस आते हैं जो हमें आम जो डॉक्टर हजरात हैं या बहुत सारे फार्मर्स जो हैं उनको समझ नहीं आ रहा होता कि ये मसला क्या है। तो उसके लिए ब्लड टेस्ट करवाया जाता है, फिर उन मसले तक पहुंचा जाता है, फिर हल किया जाता है। वो ये जो चीचड़ हैं, ये जुएँ हैं, ये बहुत सारे जरासीमों की कैरियर होती हैं। ये जानवरों के अंदर जो है वो बहुत से जरासीम मुंतकिल करते हैं, जिससे बहुत सी जो बीमारियां हैं वो फैलती हैं। फिलीरिया का नाम आपने सुना होगा। इसके अलावा रेड वाटर है, जानवर जो है वो सुर्ख रंग का पेशाब करने लग जाते हैं, वो भी इसी हवाले से एक कड़ी है। तो अनीमिया, कुछ लोग जो पढ़े लिखे इस चीज़ को जानते होंगे, खून की कमी हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ जो है वो अंदरूनी पेट के कीड़े जो हैं वो भी बढ़ जाते हैं इस मौसम में। डिवर्मिंग ज़रूरी करनी चाहिए। अब आते हैं कौन सी चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे बाड़े में जानवरों को बचाने के लिए। जुएँ हैं या ख़ारिश है या इस हवाले से चीचड़ है मौजूद, तो हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आपको पहले नंबर पर बताता हूँ कि बहुत सारे फार्मर्स हज़रात जो हैं वो पता क्या करते हैं, ये एक लिस्ट हम दिखा रहे हैं, ये कुछ प्रोडक्ट्स हम दिखा रहे हैं जिनमें आइवरमेक्टिन इंजेक्शन होता है। बहुत सारे फार्मर हज़रात जानते हैं आइवरमेक्टिन इंजेक्शन लगाएंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन इसके कुछ दिनों बाद दोबारा भी मसला आपको नज़र आ सकता है और बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं उनका रिज़ल्ट नहीं आ रहा होता। तो हम आपको बताएंगे कि इनका रिज़ल्ट है, उनको आप इस्तेमाल करें और उनसे रिज़ल्ट्स लें और खुशहाल रहें, मसाइल से दूर रहें। तो सबसे पहली बात, आपने बाड़े में स्प्रे करनी होती है। स्प्रे के हवाले से ये एक प्रोडक्ट जो है ये अली अकबर ग्रुप की गार्डियन आती है जी, ये गार्डियन के नाम से है। और इसका काम क्या है, इसने जो है ये आपने स्प्रे करनी होती है। ये एक जो ये पुड़ा इसको हम बोल सकते हैं, ये एक साशे जो है
ये 15% इसमें लैम्डा होती है, ठीक है जी। और ये आपने एक टैंकी के अंदर, एक स्प्रे की टैंकी के अंदर ये पूरा साशे आपने इस्तेमाल करना होता है और पूरे बाड़े के अंदर स्प्रे करना है। और आप देखेंगे कि साइडों पे इस तरह जो ईंटें हैं या बाड़ा जितना भी आपका साइडों पे जो दीवार है 2 से 3 फीट तक आप स्प्रे करेंगे, उसे ज़मीन को करेंगे। 4 से 5 घंटे वहाँ पे जानवर नहीं आने चाहिए। इसका मकसद ये है कि ये पौध को ख़त्म कर देगा, जो कीड़े हशरात जो आ रहे हैं उनको ये ख़त्म कर देगा, उसकी पैदावार नई जो है उसको ख़त्म कर देगा, ठीक है। ये बेहद ज़रूरी चीज़ है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये आप ज़रूर इस्तेमाल करें। फिर बारी आती है इंजेक्शन की, कि आप जो जानवर के ऊपर मौजूद हैं, जो हशरात मौजूद हैं, कीड़े मकोड़े, जिन जुए हैं, कीचड़ वगैरह हैं, उनके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए ये 3 आइवरमेक्टिन हम आपको दिखाने वाले हैं। ये आइवरमेक्टिन प्लस में आता है। तो इससे पहले एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको। ये एक्टोफॉन है जी, एक्टोफॉन, ये करीब से दिखाइएगा। बहुत से ब्रांड नेम के साथ ये ट्राईक्लोरोफॉन जो है वो आता है बहुत सारे ब्रांड के साथ। तो इसका क्या मकसद होता है, आप साशे भी छोटे छोटे आते हैं इसके, तो वो इस्तेमाल किए जाते हैं पानी में मिक्स करके, कपड़ा गीला करके, तो वो कानों में या जहाँ खारिश हो वहाँ लगाया जाता है। तो ये बहुत अच्छा इसका इस्तेमाल है। इसकी स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी स्प्रे की इतनी अफादियत नहीं है जितनी इस स्प्रे की है। ये 3 महीने के लिए काफ़ी होती है अगर आप स्प्रे कर लेंगे, ठीक है जी। तो इसके बाद ये है, अगर आप इंजेक्शन नहीं लगाना चाहते, जुओं चीचड़ों से आपने जो है वो निजात भी हासिल करनी है जानवरों के हवाले से, तो ये आप लेंगे 1 ग्राम फी लीटर पानी के अंदर मिक्स करेंगे, कपड़ा गीला करके जानवर के लगाएंगे, और ठीक जो है वो 15 से 20 मिनट के बाद आप जो है वो जानवर को नहला देंगे। गायों भैंसों में भी आप सेम जो है वो प्रोसीजर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो लेकिन इसके अंदर हमें हिफाजत रखनी होती है कि जानवर चाट ना ले। तो ये अगर जानवर जो लीक कर लेता है, चाट लेता है, तो उससे मसाइल आ सकते हैं। लिहाजा इससे बेहतर है कि इंजेक्शन लगाए जाए। ये है जी आइवरमेक्टिन इंजेक्शन जोरामेक। ये इंपोर्ट क्वालिटी में बेहतरीन रिज़ल्ट हैं इसके जी, और सबसे इकनॉमिकल पड़ेगा आपको। इसके अंदर जो है वो आम तौर पे 1% आपको मिलेंगे इंजेक्शन, ये है 2%, यानी कि इसमें डबल कंसंट्रेशन मौजूद है। जो साल्ट आइवरमेक्टिन है इसके अंदर डबल है, ठीक है जी। ये आपको नॉर्मली 500 के लगभग जो है आपको मिल जाएगा। तो इसकी डोज डॉक्टर साहब क्या है? इसकी डोज जो है वो असल में तो 1 ml जो है वो 100 kg के लिए ऊपर मेंशन है, लेकिन अगर आप बड़ी जो बकरी है, ये नॉर्मली हम जो इस्तेमाल कराते हैं कि जो बड़ी बकरी है उसके अंदर आप 1 ml इस्तेमाल करेंगे, जो दरमियानी है उसके अंदर जो है वो 1/2 ml इस्तेमाल करेंगे, और जो छोटी है उसके अंदर आप 0.2 0.3 तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे जो दोस्त हैं वो पूछते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं 1 माह का 2 माह का, उसको आइवरमेक्टिन यूज़ कर सकते हैं? अगर करते हैं तो किस एज से स्टार्ट करना चाहिए? ये जब 1.5 माह का बच्चा हो जाए तो उसके बाद आप लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और इसकी डोज ध्यान कीजिए, उसके लिए 0.1 से शुरू करेंगे आप, 0.1 ml लगाएंगे। जो 1 ml वाली सिरिंज आती है उसमें 0.1 ml जो है वो मार्क करें, उसके लिहाज से आप लगाएं, उसे ज़्यादा ना लगाएं। ज़्यादा लगाएंगे तो इश्यूज़ आ सकते हैं। टॉक्सिसिटी आइवरमेक्टिन की होती है। कुछ लोग जिनको ये पता नहीं होता, बताया नहीं जाता ये कैसे लगाना है, अगर कोई बंदा जाके इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगा दे, जबकि ये सिर जल्द लगाना होता है। ख़ास तौर पे खल, जो ये देखें, ये जानवर की जो खाल है उसको खींचा और इस साइड पे ऐसे जो है वो इंजेक्शन लगेगा। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हमेशा 90 के एंगल पे लगता है, बिल्कुल सीधा गोश्त के अंदर चला जाता है, ठीक है जी। अगर यही इंजेक्शन आप गोश्त के अंदर लगा लेंगे तो टॉक्सिसिटी आ जाएगी।
ठीक है। टॉक्सिसिटी का मतलब उसका जो है वो ये रिएक्शन कर जाएगा, ये जिसको आम ज़बान में कहते हैं कि टीका लड़ गया, ठीक है जी, रिएक्शन कर जाएगा। लिहाजा ये आपने ज़ेर जिल्द इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। ये ज़ोरामैक इंजेक्शन 2% है। ये है जी रोवीमैक, ये सेलमोर एजेंसी का इंजेक्शन है जी, 1% में आता है और इसकी जो डोज़ है वो 50 kg के ऊपर 1 ml जो है वो मेंशन होती है। जनरली हम 1.5 ml इसकी डोज लगवा रहे होते हैं। बड़े जानवर में, बड़ी बकरी में जो है वो आप 1.5 ml इस्तेमाल करेंगे, दरमियाने जानवर में 1 ml लगाएंगे और छोटा जानवर जो 3 माह का है उसमें 1/2 ml लगा सकते हैं, ठीक है जी। ये 1% में फिर ये टॉक्सिक रेंज जो है वो दूर चली जाएगी ऑटोमेटिकली। फिर सेफ रेंज के अंदर हम ये लगा रहे होते हैं, ठीक है जी। इसके अंदर ये इम्पोर्ट क्वालिटी है, चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन डोज़ आपको जो है वो ज़रा ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है। अगर जानवर छोटा है तो बड़े जानवर थोड़ी ज़्यादा भी हो जाएगी, ऊपर नीचे हो जाएगी, बर्दाश्त कर जाएंगे, लेकिन छोटा जानवर बर्दाश्त नहीं कर सके। इसके बाद ये देखें जी आइवरमेक्टिन है, ICI का नया इंजेक्शन इसी दफ़ा लॉन्च हुआ है। इसका नाम है जी इंडेक्टन। बहुत अच्छे रिज़ल्ट इसके भी जो हैं वो हमने लिए हैं और बहुत अच्छा जा रहा है जी। 1% के अंदर है और ICI का है जी, इम्पोर्ट क्वालिटी में सॉरी लोकल ये बना है और इसी दफ़ा लॉन्च हुआ है, ठीक है जी। इसकी प्राइस जो है वो तकरीबन 1000 इसका जो है वो रिटेल है। ये आपको काफ़ी इकोनॉमिकल उसमें परसेंटेज निकाल के दे सकते हैं। ये एक और इंजेक्शन आइवरमेक्टिन प्लस क्लोरस्लोन के अंदर आपको अपन दिखा रहे हैं, आईमेक प्लस के नाम से है ये इंजेक्शन जो है ये जिगर के कीड़ों को भी ख़त्म करेगा, खारिश को भी ख़त्म करेगा, जो जुएँ हैं, जो चिचड़ हैं, वो सब को ख़त्म करेगा। लेकिन इसकी प्राइस रेंज जो है वो इनसे काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, डबल में आ जाती है कह सकते हैं, ठीक है जी। तो इसकी रिटेल कह लें कि 1500 से ऊपर है रिटेल प्राइस। तो बाकी डिफरेंटली जो है वो परसेंटेज के लिहाज से लोग दे रहे होते हैं। तो ये आप इस्तेमाल करेंगे, बहुत एक्सीलेंट रिज़ल्ट्स हैं, हमने बहुत दफ़ा इस्तेमाल किया है। आप बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं और आप ये भी कह सकते हैं डिवर्मिंग हमने कर दी है। आप ये लगाएंगे, साथ ये भी आप कह सकते हैं कि डिवर्मिंग कर ली है हमने। एक बहुत बड़ी बात जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, प्रेगनेंसी सेफ साल्ट्स हैं ये सारे। आइवरमेक्टिन किसी भी जानवर में आप लगा सकते हैं, प्रेगनेंसी सेफ साल्ट है, डॉक्यूमेंटेड है। पिछले 4 साल से मैंने खुद भी इस्तेमाल किया, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाया है प्रेग्नेंट एनिमल में और कभी कोई इशू नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। इसका बिल्कुल कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। आप इस्तेमाल करवा सकते हैं प्रेग्नेंट एनिमल में, ठीक है, लेकिन आप डोज़ जो है वो उसकी पूरी एक्यूरेट रखेंगे, ज़्यादा डोज नहीं लगाएंगे, ठीक है जी। इंजेक्शन की वजह से सिर्फ एक काम जो हो सकता है, जानवर स्ट्रेस फील करता है। ये चूँकि चुभन है ये जो आइवरमेक्टिन साल्ट है ये थोड़ा चुभता है। ज़्यादा बेहतर है कि आप इसको ठंडा करके लगाएं। इसको आप फ्रिज के अंदर रख दें और सुबह सारी रात जो है फ्रिज में पड़ा रहे, नीचे वाले खाने में रख दें। सुबह आप लगाएं, ठंडा हो तो इसके ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स आपको जो है वो मिलेंगे। तो ये सारी बातें इस हवाले से कि आप जो है वो अपने जानवरों में किस तरह जुएँ, चिचड़ और ख़ारिश वगैरह जो है वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जब तक आप नीचे से उनकी पौध को ख़त्म नहीं करेंगे, ये अकेले काम नहीं करेंगे, ये काम करेंगे कुछ दिनों तक करेंगे, ठीक है जी। जी डॉक्टर साहब, दूसरा सवाल जो था बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला कि बकरियां जब बच्चे देती हैं तो बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, उठने से आवाज़ार और कमज़ोरी, बाज़ का दूध बहुत कम उतारती हैं, बाज़ का तो उतारती नहीं हैं। तो उसके बारे में कोई जो प्रोडक्ट है और कैल्शियम की जो प्रेगनेंसी के दौरान अफादियत है वो थोड़ा सा बता दें, और बाद में अगर पहले नहीं यूज़ किया तो फिर क्या तरीक़ेकार है उसको मैनेज करने का जानवर को। देखिए, कोई भी जानवर जब बच्चा देता है लामहल्ला उसे कमज़ोरी हो जाती है, ठीक है जी। कमज़ोरी हो जाती है, उसके अंदर 1-2 बच्चे जो हैं वो 3 भी होते हैं, 4 तक हो सकते हैं। अगर किसी जानवर के 2 से 3 बच्चे हैं
तो उसको कमज़ोरी हो जाती है। उसको कमज़ोरी इस लिहाज से हो जाती है कि आम हमारे फार्मर्स जो हैं वो बकरियों के अंदर कैल्शियम की जो ज़रूरत को बिल्कुल भी समझते नहीं हैं कि ये बहुत ज़रूरी है कि जानवर को कैल्शियम दिया जाए। कैल्शियम जो है वो प्रेग्नेंट एनिमल के अंदर अगर आप जो है वो देना चाहें तो चौथे माह के दौरान आप कैल्शियम जो है वो 1 किलो कैल्शियम, सादा कैल्शियम ही बेशक आप लेके 40 ग्राम रोज़ाना के लिहाज से या 30 ग्राम डोज बनती है। डीसीपी सादा कैल्शियम भी दे सकते हैं, जानवरों को दें, क्योंकि हम जो तेल वगैरह दे रहे होते हैं, ऐसी चीज़ें अलसी दे रहे होते हैं, इनके अंदर कैल्शियम नहीं होता। ठीक है जी, कैल्शियम नहीं होता। बच्चा जो है वो पूरा तैयार होना होता है, अंदर उसकी जो हम कहते हैं कि कैल्शियम जो हड्डियों के अंदर मौजूद है। तो देखिए कि बहुत ढांचा, पूरा ढांचा एक जानवर का अंदर बना है, उसके लिए जो कैल्शियम रिक्वायर्ड था वो जानवर ने अपने पास से दिया है, तो उसको कमज़ोरी हो जाती है। ठीक है जी, उस कमज़ोरी को दूर करने के लिए आप कैल्शियम बेहतरीन इम्पोर्टेड भी आ रहे हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई जानवर दूध कम दे रहा है तो वो उसको बढ़ा देगा। तो इसके अलावा जो है वो और वजूहात भी हो सकती हैं इन्फेक्शन के हवाले से, उसके हवाले से हम फिर आपको जो है वो किसी और वीडियो में ज़रूर बताएंगे। तो आज के लिए जो हम बता रहे हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, तो इस हवाले से कि जिस जानवर को कमज़ोरी है, आपको पता चल जाता है कि ये कोई स्वेलिंग नहीं है, इन्फेक्शन नहीं है और जानवर कमज़ोर है, उस हवाले से आप ये जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट हम आपको 2 दिखाने वाले हैं। ये देखें जी, इसके अंदर जो है विटामिन AD3 भी है और जो कैल्शियम ट्राईफॉस्फेट, आम तौर पे जो आप कैल्शियम इस्तेमाल करवाते हैं, कैल्शियम लेते हैं, उनके अंदर वो डाई कैल्शियम फास्फेट होते हैं। इसमें 3 कैल्शियम के जो कह लें कि आयन्स मौजूद हैं। ये देखें जी, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट इसके अंदर मौजूद है, विटामिन A, D, E और सोडियम क्लोराइड। ठीक है जी, विटामिन A, D, E आप जो है वो डेली अगर इंजेक्शन लगाना चाहें तो वो कभी भी विजिबल नहीं है। अगर आप जानवर को ये पिलाएंगे, इसका नाम है जी अल्फ़ा काल डी, बेल्जियम का इम्पोर्टेड है जी। ठीक है, इसकी रिटेल अब बढ़ गई हुई है, पहले तकरीबन लगभग 1400 के करीब थी, अब 1800 के करीब है। तो इसकी रिटेल प्राइस है। इसको डिफरेंट लोग डिफरेंट लिहाज से, हर स्टोर वाला अपने लिहाज से कोई परसेंटेज प्लस माइनस करके जो है वो दे रहा होता है। ठीक है जी, तो ये जो है वो आप इस्तेमाल करवा सकते हैं बकरी के लिए 30 से 40 ml। बकरी अगर बड़ी बकरी है तो 40 ml जो है वो आप डेली उसको दे सकते हैं। 30 ml इसकी जो है वो 20 से 30 ml आप दे सकते हैं। बड़ी जो गोट है उसको, जो ताज़ी जिसको कहते हैं ताज़ी सुई है, अभी ब्याई है, उसको आप दे सकते हैं। नॉर्मली अगर प्रेग्नेंट एनिमल के अंदर आप देना चाह रहे हैं तो 10 ml इसकी डोज़ काफ़ी है, डेली के बेस पे आप दे सकते हैं। ठीक है जी, देनी आपने चौथे माह के दौरान है। ठीक है जी, तो ये जो है विटामिन AD3 के इंजेक्शन बहुत सारे फार्मर से इस्तेमाल करते हैं, तो मेरा उनसे मशवरा है कि आप जो है वो लिक्विड फार्म के अंदर इस्तेमाल करवाएं। ये आप जो है वो लोगों को दे सकते हैं, सॉरी जानवरों को इस लिहाज से दे सकते हैं कि कोई भी मकई ले लें, थोड़ी सी उसका दलिया कर लें, उसके अंदर थोड़ी सी मिक्स कर दें। ये इसकी जितनी डोज़ बनती है डेली के लिहाज से आप उसके अंदर मिक्स कर देंगे, जानवर आसानी से खा लेगा। या कोई गंदम का दलिया है, उसके अंदर आप मिक्स करके दे सकते हैं। ठीक है जी, लिक्विड जो है वो पिला भी सकते हैं। अगर आपके पास कोई ड्रिंची गन है या आप बहुत अच्छा जानवर को पिलाना जानते हैं। ठीक है जी, क्योंकि बहुत सारे लोग जानवर को कोई दवाई पिलाने के दौरान जो है वो उसको, जिसको आम ज़बान में कहते हैं उठू आ जाना, तो उससे बहुत सारे मसाइल बढ़ सकते हैं। लिहाजा जानवर को जो है वो उस लिहाज से चीज़ दे सकते हैं। ठीक है जी, ये कमज़ोर जानवर है, नई ब्याया जानवर है, उसके बच्चे हैं 2-3, तो आप उसको ये दे सकते हैं। जब आप ये एक बोतल उसको दे देंगे, आपको इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन नज़र आएगी। इसके अलावा एक और प्रोडक्ट है सोगा प्रो, उसका जो है वो अभी हम आपको एक तस्वीर उसकी दिखा देंगे। तो सोगा प्रो जो है और अल्फ़ा काल डी दोनों को आप इकट्ठे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सोगा प्रो और जो है वो आखिरी महीने के दौरान अगर आप देंगे
डेली बेस पे 40 से 50 ml डेली आप बकरी को दे लेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा हवाना जो है वो जानवर निकालेगा इंशाल्लाह। तो इसके अलावा ये एक और चीज़ है कीटोसिस हो जाती है जानवर को। ये है जी कीटोसिस के हवाले से, कीटोसिस क्या चीज़ है ये मुख्तसरन आपको मैं बता देता हूँ। जो जानवर प्रेग्नेंट है आखिरी महीने के दौरान बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लग जाता है, हड्डियाँ नज़र आने लग जाती हैं और उसकी आंखें हल्की हल्की अंदर को जाने लग जाएंगी, तो वो असल में क्लिनिकल कीटोसिस की तरफ जानवर चला जाता है। उसके ट्रीटमेंट के लिए ये हम एक चीज़ आपको दिखाते हैं कीटोल, ठीक है जी। शोकाप्रो भी यूज़ किया जा सकता है। कीटोल जो है वो बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, बायर की ये प्रोडक्ट है जी, बहुत आला क्वालिटी की, ठीक है जी। इसके ऊपर डोज भी मेंशन है। अगर किसी जानवर को कीटोसिस हुई है तो आपने इसकी डोज 100 ml रखनी है बकरी के वाले से, ठीक है जी। तो अगर आप हिफाजती तौर के ऊपर किसी जानवर को वैसे आप देना चाह रहे हैं कीटोसिस से बचाव के लिए तो ये आप 50 ml डेली की दे सकते हैं। तो ये कुछ बातें बहुत ज़रूरी बातें हैं, वो बातें जो आपको जो है वो बहुत सारा नॉलेज देंगी, बहुत सारी ऐसी बातें जो एक ऑथेंटिक ज़राए से हासिल की गई हों, उनकी अहमियत अपनी जगह पर कायम रहती है। एक फार्मर का और एक डॉक्टर का बताने में फ़र्क रहता है, क्योंकि हमने ये देखें हमारे पास वो किताबें पढ़ी हुई हैं जिनसे हमने पढ़ के जो है वो अप्लाई करने के बाद हर लिहाज से हम जो है वो उनकी डोज़ मुहैया करते हैं, उनके रिज़ल्ट्स जो हैं वो आपसे शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया आपकी समातों का, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके तावन का। और तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखें। बहुत अच्छी जो इन्फॉर्मेशन दी है डॉक्टर साहब ने, और अगर मेरे चैनल को जिस भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर ले। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।